देखिए, दुनिया के जो बड़े-बड़े शहर हैं उसके अंदर भी और स्पेशली कराची के अंदर आपने देखा होगा कि जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ जाती है, जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर जो छोटी-छोटी जगह होती हैं, जो छोटा-छोटा साइज़ होता है, वो भी मैटर करने लग जाता है। एक-एक स्क्वायर फीट जो है उसके ऊपर फिर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और आने वाले टाइम के अंदर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि यार आज से 20-30 साल पहले लोगों को ज़मीन की वैल्यू ही नहीं होती, लोगों को कदर ही नहीं होती थी। कई दफ़ा लोगों को प्रॉपर उसका कब्ज़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अपना कुछ देखते नहीं थे, 20-20 साल गुज़र जाते, उनको पता ही नहीं होता कि यार हमारी ज़मीन कहाँ पे है, हमारी वैल्यू कहाँ पे है, हमारी प्रॉपर्टी कहाँ पे है। लेकिन अब जो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से कमर्शियलिज़्म आ रहा है, जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, दुनिया भर के अंदर, जैसे आप लंदन की बात कर लें, आप दुबई की बात कर लें, आप न्यूयॉर्क की बात कर लें, जो भी बड़े-बड़े शहर हैं, जो भी कैपिटल्स हैं, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। वहाँ पर लैंड बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, वहाँ पर जो लिविंग है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बहुत महंगी हो जाती है। अब इसी तरीके से ही आज से 10-15 साल पहले भी कराची में भी ये हो चुका है कि जब कराची में बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई, तो कराची के अंदर छोटे-छोटे अपार्टमेंट्स जो है उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो छोटे-छोटे प्लॉट्स थे उस पे भी हाई राइज़ बिल्डिंग बनने लग गई, ताकि वहाँ पे ज़्यादा लोग आकर रह सकें, वहाँ पे ज़्यादा वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। दूसरा, जो वहाँ पे छोटे घर भी थे, वो घर भी ग्राउंड प्लस 2, ग्राउंड प्लस 3, ग्राउंड प्लस 4 बनने लग गए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पर अब जितनी लैंड कम होती जा रही है, जितनी आबादी बढ़ती जा रही है, उसकी तरीके से ही वहाँ पर हर चीज़ की वैल्यू बढ़ती जा रही है। लैंड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, जो स्टोरेज हैं, उसकी वैल्यू उसके अंदर बढ़ती जा रही है। तो यही चीज़ जो है अब ये इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी होने जा रही है। अब आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में, अगले 5 साल में, 10 साल में, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी है, ये जितनी यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, पिछले 5-10 साल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आप जिस तरफ भी जाएंगे, आप इस्लामाबाद के 0 पॉइंट से अगर आप कहते हैं, तो आप 0 पॉइंट से 40 किलोमीटर के रेडियस पे आप देखेंगे, हर तरफ आपको आबादियों का पूरा समंदर नज़र आएगा। रोड्स आपको भरी हुई नज़र आएंगी, बड़ी-बड़ी मार्केट्स, बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ आपको बनी हुई नज़र आएंगी और भरी हुई नज़र आएंगी। तो ये जो जिस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं और जिस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिस तरह से यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और जिस तरह से यहाँ पे लोग आना चाहते हैं, जो इस पूरी एरिया के डायनामिक्स हैं, यहाँ पर भी आने वाले टाइम में जो छोटे-छोटे घर हैं, ये भी अब इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लैंड की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पर जितने भी घर हैं, 5 मंजिला घर, ये भी अब डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी में, 4 स्टोरी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर भी जो भी आपके पास अपार्टमेंट होगा, जो भी प्रॉपर्टी होगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो छोटे से छोटे भी, अगर आपके पास एक कमरा भी होगा, आपके पास स्टूडियो अपार्टमेंट होगा, 1 बेड अपार्टमेंट होगा, किसी भी चीज़ कोई आपके पास कुछ होगा, तो वो उसकी इंशाल्लाह वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। जब जब डिमांड बढ़ती है, तो उसके साथ साथ ही चीज़ों की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये मार्केट का जो फिनोमेना है, ये दुनिया भर में भी ऐसे ही हुआ। ये हमारे जो लाहौर है, कराची है, यहाँ पर भी ऐसे, और अब ये यहाँ पर इस्लामाबाद में भी ऐसे ही हो रहा है। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो भी ये एरियाज़ हैं, यहाँ पर जहाँ पे आपको कुछ अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, अभी ये अच्छा टाइम है कि आप एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर कोशिश करके एक अच्छी डील बना के वो चीज़ परचेज़ कर लेंगे, तो आने वाले टाइम में आपको इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। आने वाले टाइम में जब जिस यहाँ पे आबादी डबल हो जाएगी, जब यहाँ पे आबादी मज़ीद बढ़ जाएगी, तो वो जो मार्केट है वो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगी और ऑटोमेटिकली वो जो पूरा सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। आज आपको नज़र आता है कि यार लोगों के बड़े-बड़े घर हैं, लोगों के पास बड़ी-बड़ी खुली लैंड है, लोगों ने सिंगल स्टोरी घर बनाए हुए हैं और बड़ी सी उन्होंने लैंड एक्वायर की हुई है। लोगों के पास बहुत खुली लैंड्स हैं और लोगों के पास कोई भी किसी किस्म की कमी नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में ये कमी होना शुरू हो जाएगी, जबकि यहाँ पर आबादी मज़ीद बढ़ती जाएगी, जबकि हर किसी को रहने के लिए अपना एक घर चाहिए होगा। और ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर कि आपका रिहाइश आती है, आपका मकान आता है, आपका अपार्टमेंट आता है, आपका रूम आता है, आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी आती है, कोई दुकान आती है, तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बेशक छोटी हो, बेशक बड़ी हो, इनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि छोटी से छोटी जगह की भी जो रेंटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उनकी रिक्वायरमेंट्स जब बढ़ जाएंगी इतनी ज़्यादा, तो आने वाले टाइम में वो चीज़ फिर ख़रीदना भी मुश्किल हो जाएगा, वो चीज़ फिर डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो आज जो है ये अच्छा टाइम है कि आप आने वाले टाइम के लिहाज से अच्छी चीज़ आज परचेज़ कर सकते हैं, ताकि कल को आपको उसके अंदर फ़ायदा हो।